Acharya Online. Good morning, class. So in this period we are going to study the last part of this story, that is the monkey and the crocodile. The monkey was scared and distressed, but he was sensible and clever like all monkeys. तो बंदर जो है वो जैसे ही अपनी मौत की बात सुनता है बेचारा डर जाता है, घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत से और समझदारी से काम लेता है. He kept a cool head. Calmly he said, I do anything for you and your family. You are my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? तो कहता है बंदर कि दोस्त, इस तरह खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के काम आ सकूं. तुम्हारी पत्नी की ज़िंदगी के आगे मेरा दिल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ. बट how foolish could you be? Why didn't you tell me before? I have brought my heart along. तो बोलता है लेकिन तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी. अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले ही बताते ताकि मैं अपना दिल अपने साथ लेके आता. But where is your heart? asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time. तो मगरमच्छ कहता है कि मैंने सोचा वो तो तुम्हारे साथ ही रहता होगा हमेशा. अगर नहीं है तो वो है कहाँ? Of course not. It's there on the tree. Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting. तो बोलते हैं नहीं दोस्त, मेरा दिल जो है वो उसी पेड़ पे रह गया. अब एक काम करो, तुम यहाँ से पीछे मुड़ो ताकि हम लोग दोबारा वहाँ चल सके, और मैं अपना दिल ले लूँगा. उसके बाद तुम्हारे घर चलेंगे. तुम्हारी पत्नी जो है वो इंतज़ार कर रही होगी. Replied the monkey, gaining confidence. Oh dear, what a mistake! Hissed the crocodile. तो मगरमच्छ हंसने लगता है और कहता है कि मैं वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने पहले क्यों नहीं बताया. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. और इस तरह से मगरमच्छ वहीं से पीछे मुड़ जाता है और दोनों जो है वो उसी पेड़ के पास चले जाते हैं. On the river bank, the monkey jumped on the tree and heaved a deep sigh of relief. अब बंदर जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है जोर से छलांग लगाता है और सीधे पेड़ पे जाके बैठ जाता है, और तब जाके वो राहत की सांस लेता है. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, Let your wife have some fruit rather than my heart. और कुछ फल तोड़ के नीचे गिरा देता है और कहता है कि अपनी पत्नी से कहना ये ताज़े फल का है, ना कि मेरा दिल, क्योंकि ताज़े फल जो हैं वो शरीर और दिमाग दोनों के लिए ही अच्छे होते हैं. Fresh fruits are good for mind and body. Goodbye friend, and if you don't mind, we don't meet again. उसके बाद बंदर उसको गुड बाय कहता है और कहता है कि कोशिश करना कि आज के बाद तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आओ. The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. और जैसे ही दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाती है तो मगरमच्छ बेचारा दुखी होता है, रोने लगता है और पछताते हुए अपने घर को लौट जाता है. तो ये थी कहानी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल की. नाउ व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी किस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए. Now, at the end of this chapter, there are some questions which are, see, for example, the first question is, the monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss? यानी कि जो बंदर था उसके पास खाने के लिए सब कुछ था, घर रहने के लिए घर था, खाने के लिए फल थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुखी था. तो उसके दुखी होने का क्या कारण था? The second question is, What did the two friends generally talk about? यानी कि आमतौर पे दोनों दोस्त क्या बातें करते थे. Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? Which means एक दिन मगरमच्छ की पत्नी जो है वो अपने पति से क्यों गुस्सा हो जाती है. Fourth is, why was the crocodile unwilling to invite his friend home? यानी कि मगरमच्छ जो है वो अपने दोस्त को अपने घर क्यों नहीं बुलाना चाहता था, उसके पीछे कारण क्या था. What did the crocodile tell the monkey midstream? This is the fifth question. यानी कि जब मगरमच्छ नदी के बीचों बीच पहुंचता है तो अपने फ्रेंड से यानी कि बंदर से क्या कहता है.
सिक्स्थ इज हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, यानी कि बंदर जो है वो अपनी जान कैसे बचाता है. एंड द लास्ट इज व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ, यानी कि जो मगरमच्छ इतनी हड़बड़ी में लौट के अपने घर जाता है तो उसने जाके अपनी पत्नी को क्या कहा होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, the homework is you have to read the story once or twice so that you must understand and try to write the answers of all the questions by yourself.